दोस्तों अगर आप भी किसी भी यूपीआई ऐप से, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, भीम यूपीआई ऐप हो, अगर आप इन यूपीआई ऐप से आईपीबी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जा रहा है, तो दोस्तों 5 रीज़न हो सकते हैं जिन कारण से आईपीबी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है किसी भी यूपीआई ऐप से। तो सबसे पहला रीज़न है केवाईसी पेंडिंग या अकाउंट फ्रीज होना। दोस्तों आप जिसके आईपीबी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर उसने अपना अकाउंट ऑनलाइन किस ऐप से ओपन कर रखा है, तो दोस्तों विदिन 1 ईयर में आईपीबी अकाउंट की पॉलिसी है कि नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाके केवाईसी कराना कंपलसरी। अगर केवाईसी नहीं होगी तो ऑटोमेटिक दोस्तों अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा या फिर फ्रीज हो जाएगा, जिस कारण से ट्रांजैक्शन फेल्ड हो सकता है। और सेकंड सबसे बड़ा कारण है आईपीबी अकाउंट का कोर बैंकिंग का सर्वर डाउन होना या फिर मेंटेनेंस पर चला जाना। कई बार आईपीबी अकाउंट का सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कुछ टेक्निकल रीजन के कारण ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है जब भी कोई यूज़र यूपीआई ऐप से आईपीबी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करता है। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण है आईएफएससी कोड की डिटेल्स गलत डालना। दोस्तों अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप से आईपीबी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीबी अकाउंट का स्टैंडर्ड जो आईएफएससी कोड होता है वो ये है IPOS, इसके बाद 60 फिर लास्ट में 1। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, या तो इसके अलावा वो पोस्ट ऑफिस का आईएफएससी कोड डाल देते हैं या फिर 0 की जगह O प्रेस कर देते हैं, जिन कारण से ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, मनी ट्रांसफ़र नहीं होता है। और इसके बाद नेक्स्ट कारण हो सकता है अकाउंट बैलेंस की लिमिट क्रॉस करना। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप जिसके आईपीबी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूपीआई ऐप से, और अगर उसके आईपीबी अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है, चाहे वो किसी भी तरीके से पेमेंट हो, टोटल पेमेंट अगर 2 लाख से ज़्यादा हो गया है, तो भी आईपीबी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र नहीं होगा किसी भी यूपीआई ऐप से। बात 5वां कारण हो सकता है अकाउंट का इनएक्टिव। दोस्तों अगर आप जिसके आईपीबी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने यूपीआई ऐप से, और अगर उसका आईपीबी अकाउंट पिछले 12 महीनों से ऑपरेट नहीं हुआ या फिर कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, तो भी यूपीआई ऐप से आईपीबी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा ट्रांजैक्शन। तो ये 5 रीज़न हो सकते हैं आईपीबी अकाउंट में ट्रांजैक्शन फेल होने की किसी भी यूपीआई ऐप से। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करना।